उसके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ पढ़ाई करना, मेहनत करना और डॉक्टर बनना था। उसने कभी अपने फैसले खुद नहीं लिए। इस बार उसका प्लान ताइवान में अपने माता पिता के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने का था, लेकिन आखिरी मिनट में उसकी मां ने फोन करके बताया कि उन्होंने टोरंटो के एक बड़े हॉस्पिटल में उसके लिए नौकरी का इंतजाम कर दिया है। उसकी मां ने कहा कि यह उसके भविष्य के लिए सही है। बेवली इस फैसले से थोड़ा दुखी हुई। अचानक उसने एक अलग फैसला लिया। टोरंटो जाने के बजाय वो समुद्र के किनारे बसे छोटे से शहर बी होल्डिंग में अपनी आंटी रेचल के पास चली गई। रेचल उसे देखकर हैरान रह गई क्योंकि वे सालों से एक दूसरे से नहीं मिली थी। बेवली ने कहा कि जब से उसकी दादी गुजरी है, उसका अपने परिवार से लगभग कोई कांटेक्ट नहीं रहा है। रेचल को एहसास हुआ कि उसकी भतीजी यहां सिर्फ घूमने फिरने नहीं, बल्कि खुद को समझने आई है। वो उसे बिना कोई सवाल पूछे अपने घर में रहने देती है। अगले दिन रेचल उसे अपने काम की जगह पर ले जाती है। वहां बेवली की मुलाकात ब्लेक से होती है, जो बीच पर ताबीज बनाने का काम करता है। ब्लेक बहुत खुला और बेफिक्र है। उनकी पहली मुलाकात बहुत कैजुअल होती है, लेकिन बेवली उसके शांत और खुशमिजाज व्यवहार से इम्प्रेस हो जाती है। रेचल उसे पास के एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाने के लिए भेजती है, जहां सब उसका स्वागत करते हैं। वहां वो रेस्टोरेंट चलाने वाले लोगों और ब्लेक के दोस्तों से भी मिलती है। शाम को बीच पर बारबेक्यू पार्टी होती है। बेवली भी वहां पहुंचती है। सब मजे कर रहे होते हैं। वहां वो ब्लेक की छोटी बहन इसाबेल से भी मिलती है। पार्टी के दौरान इसाबेल का अपने बॉयफ्रेंड जैसे दोस्त ईटन से झगड़ा हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि ब्लेक बीच पर आकर उसका ख्याल रखता है। बेवली पहली बार देखती है कि ब्लेक अपनी बहन की कितनी परवाह करता है और उसके लिए किसी से भी लड़ सकता है। इस बीच बेवली अपनी मां का फोन उठाती है। वो उनसे झूठ बोलती है कि वो टोरंटो आ गई है और हॉस्पिटल में काम शुरू करने वाली है। उसके माता पिता को कोई अंदाजा नहीं है कि उनकी बेटी असल में एक छोटे से आइलैंड पर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले ले रही है। फोन रखने के बाद बेवली को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन पहली बार उसे लगता है कि उसने अपनी मर्जी से कुछ किया है। अगली सुबह ब्लेक लाइफगार्ड ड्यूटी पर जाने से पहले बेवली से मिलता है। पिछली रात डूबने के बाद उसे पता चला है कि बेवली को बिल्कुल तैरना नहीं आता। वो मजाक में कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे तैरना सिखा सकता है। पहले तो बेवली मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि वो अगले दिन चली जाएगी, लेकिन बातचीत के दौरान वो ब्लेक को अपने परिवार के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसके माता पिता ने हमेशा उसके लिए फैसले लिए हैं और शायद उसे खुद कभी पता नहीं चला कि वो असल में जिंदगी में क्या चाहती है। ब्लेक अपनी कहानी भी बताता है। वो कहता है कि उसके माता पिता की कई साल पहले एक बोटिंग एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से वो अपनी छोटी बहन इसाबेल की देखभाल उसके गार्डियन के तौर पर कर रहा है। अपनी सभी जिम्मेदारियों की वजह से उसने कभी इस छोटे से शहर को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। पहली बार दोनों एक दूसरे का दर्द और अकेलापन समझने लगते हैं। बेवली आखिरकार अपना मन बदल लेती है। वो टोरंटो जाने का अपना प्लान टाल देती है और ब्लेक के साथ तैरना सीखने के लिए मान जाती है। जैसे ही पहली क्लास शुरू होती है, ब्लेक उसे सीधे गहरे पानी में कूदने से रोकता है, लेकिन घबराहट में बेवली खुद गहरे पानी में चली जाती है। वो बहुत डरी हुई है। ब्लेक उसे शांत रहना, गहरी सांस लेना और पानी पर भरोसा करना सिखाता है। बहुत कोशिश के बाद बेवली पहली बार बिना डूबे कुछ पल पानी में रहने में कामयाब हो जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और उसे एहसास होता है कि शायद वो सिर्फ तैरना ही नहीं सीख रही है, बल्कि अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीना भी सीख रही है। बेवली अब हर सुबह ब्लेक के साथ स्विमिंग सीखना शुरू करती है। पहले तो उसे पानी से बहुत डर लगता है। जैसे जैसे वो गहरे पानी की तरफ बढ़ती है, उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, लेकिन ब्लेक उसे शांत रहना, अपनी सांस पर फोकस करना और हर बार पानी पर भरोसा करना सिखाता है। धीरे धीरे हर नई क्लास के साथ उसका डर कम होने लगता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। साथ ही बेवली की ब्लेक की छोटी बहन इसाबेल से भी दोस्ती हो जाती है। इसाबेल उसे अपने एक सीक्रेट ठिकाने पर ले जाती है जहां दोनों खुलकर बात करते हैं। वो उसे बताती है कि कुछ साल पहले उसे बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आने लगे थे। थेरेपी और दवा की वजह से उसकी हालत और खराब हो गई थी। इस मुश्किल समय में ब्लेक ने उसकी पूरी जिम्मेदारी ली। तब से ब्लेक उसे लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया है। इसाबेल कहती है कि उसका भाई एक अच्छा इंसान है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा चिंता करता है। एक शाम बेवली रेस्टोरेंट में सबके लिए अपने हाथों से एक स्पेशल कॉकटेल बनाती है। वहां हर कोई उसकी तारीफ करता है और उसे बारटेंडर की नौकरी भी देता है। पहली बार बेवली को एहसास होता है कि वो सिर्फ एक डॉक्टर होने से कहीं ज्यादा कर सकती है।